हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, उसी सीरीज को, कौन सी सीरीज को, लाइन अरेंजमेंट की सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आगे हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक सवाल आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक सिंगल लाइन होगी और इसमें कुछ लोग बैठे होंगे। सिंगल लाइन होगी, कुछ लोग बैठे होंगे और इनमें से कुछ लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ साउथ में फेस करेंगे। अब आपको देखना है नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वो आपको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है। दोस्तों, अभी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। मीनवाइल हिंदी वाली जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको नजर नहीं आ रही हो, तो मैं एक काम करता हूं, अपना वीडियो हटा लेता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे और फिर जब सोल्यूशन होगा तब मैं अपनी वीडियो को वापस से लगा लूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है क्वेश्चन की। ठीक है, अब एक बार इसको आप अपने लेवल पे ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को जरूर से जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सोल्यूशन की। तो एक काम करते हैं, मैं अपना वीडियो लगा लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने वीडियो ऑन कर लिया है और एक बार पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं और पेन का कलर लेते हैं इस बार व्हाइट। दोस्तों, सबसे पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। सुनीता, सोनू, शुभम, शिवम, स्नेहा, सीना, सृष्टि और साक्षी आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कितने लोग हैं टोटल? काउंट करके देखोगे 8 लोग निकलेंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। कुछ साउथ में, कुछ नॉर्थ में, कुछ दक्षिण में, कुछ उत्तर में। नेक्स्ट, एक लाइन में बैठे हैं सभी लोग और कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है। तो सबसे पहली बात तो जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन से हमें पता लगी है, तो हम सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, 8 लोगों को एक लाइन में बैठाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि सिंगल लाइन और नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन हो तो इसमें एटलीस्ट आप 2 पॉसिबिलिटी तो लेकर के चलो। 2 पॉसिबिलिटी आप लेकर के चलेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। स्नेहा फेसेस साउथ। स्नेहा दक्षिण की तरफ दिखती है। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ स्नेहा। स्नेहा के लेफ्ट में केवल 3 ही लोग बैठे और स्नेहा साउथ में दिखती है। अब दोस्तों देखना जरा, स्नेहा यदि साउथ में देखती है और उसके लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, तो मैं स्नेहा को है ना यहां पर फिक्स कर दूं और इसका चेहरा यदि मैं साउथ यानी दक्षिण दिशा में कर दूं तो ऐसे करूंगा। अब इधर की तरफ यदि मैं रोटेट होता हूं तो एक्चुअल में तो इधर राइट है, लेकिन स्नेहा का चेहरा साउथ यानी दक्षिण दिशा में है, तो इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब आप देख सकते हैं कि स्नेहा के लेफ्ट में 3 लोग ही बैठे हैं, ओनली 3 पर्सन ही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन स्नेहा एंड सोनू। स्नेहा सोनू के बीच में केवल 2 ही लोग हैं। अब यहां पे दोस्तों, यहां पे एक चीज ये आती है कि सोनू की पोजीशन यहां पे हो सकती है या फिर सोनू की पोजीशन यहां भी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो सर्किल है, सॉरी नीचे वाली जो लाइन अरेंजमेंट है, इसका यूज कर लेते हैं। स्नेहा को हम यहां बैठाते हैं इसमें, और नीचे वाले में सोनू को यहां बैठा दीजिए और ऊपर वाले में सोनू को यहां बैठा दीजिए। आगे चलो। सीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ साक्षी। सीना साक्षी के राइट में थर्ड है, तो एक बार के लिए इसको नोट कर सकते हैं नीचे की तरफ। साक्षी के राइट थर्ड कौन है? सीना है। आगे चलिए। साक्षी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर स्नेहा नॉर सोनू। साक्षी स्नेहा और सोनू की नेबर नहीं है, तो लाइन नंबर 1 की बात कर लो। साक्षी यहां नहीं आ सकती, साक्षी यहां नहीं आ सकती, यहां नहीं आ सकती, यहां नहीं आ सकती। साक्षी को मैं, देखो इसने आगे कुछ बोला है क्या, साक्षी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। साक्षी किसी लाइन के कॉर्नर पे भी नहीं है, तो साक्षी यहां भी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब साक्षी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बची। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इसने हमसे ये बोला था कि साक्षी के राइट में थर्ड सीना है। अब साक्षी के राइट में थर्ड सीना है, तो दोस्तों मुझे इधर की तरफ ही चलना पड़ेगा। अब साक्षी का चेहरा किधर करें, उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण या साउथ? तो आप कहोगे सर साउथ में इसका चेहरा करेंगे। साक्षी का चेहरा यदि आप साउथ में करते हो
तो एक्चुअल में इधर लेफ्ट होता है, लेकिन साक्षी का चेहरा साउथ यानी दक्षिण में है, तो इधर क्या होगा, राइट होगा। तो 1 2 3 यहां पर कौन आ जाएगी, आपकी सीना। तो यहां पे सीना को बैठा देते हैं। अब नीचे वाली लाइन में भी बात कर लेते हैं एक बार, नीचे वाली लाइन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, एक बार बात कर लेते हैं। अब देखो, जो साक्षी है वो स्नेहा सोनू की नेबर नहीं है। साक्षी यहां नहीं आ सकती, साक्षी यहां नहीं आ सकती, साक्षी यहां नहीं आ सकती। साक्षी को मैं कॉर्नर पे भी नहीं बैठा सकता, उसने मना किया है। साक्षी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि यदि यहां बैठाता हूं तो इसके राइट में थर्ड तो स्नेहा है, जबकि हमें सीना चाहिए। तो इसका मतलब साक्षी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बचती है। ठीक है, तो साक्षी को मैंने लाइन नंबर 2 में भी बैठा दिया है। अब यहां इसने ये बोला था कि साक्षी के राइट को थर्ड सीना है। तो एक बात बताइए, साक्षी का चेहरा यदि मैं उत्तर दिशा में कर दूं ऐसे, तो उत्तर दिशा में हमारा राइट और साक्षी का राइट बिल्कुल एक जैसा होगा। तो साक्षी का राइट इधर है, क्योंकि हमारा राइट भी इधर है। तो 1 2 3 यहां पर कौन आ जाएगी, सीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इसका यूज कर लिया है हमने, और अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ शिवम फेस नॉर्थ। शिवम के दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं। अब देखो जरा, शिवम के दो पड़ोसी हैं, तो शिवम यहां नहीं आ सकता लाइन नंबर 1 में, क्योंकि उसके दोनों पड़ोसी उत्तर दिशा में। अब यहां तो ये दोनों पड़ोसी साउथ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब लाइन नंबर 1 में शिवम को मैं सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं। ठीक है, और इसके दोनों पड़ोसी उत्तर दिशा में हैं, तो ये लीजिए उत्तर दिशा में हो चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए जरा, इसको मैं कहां बैठा सकता हूं, शिवम को। शिवम को दोस्तों एक तो मैं यहां बैठा सकता हूं, ठीक है, और शिवम को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, इस जगह पर। ठीक है ना। अब देखिए जरा, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इसने हमसे क्या बोला है, शिवम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ साक्षी। शिवम साक्षी का नेबर नहीं है। बस हो गया क्लियर, शिवम यहां नहीं आएगा, तो शिवम को फिर यहां बैठा देते हैं। शिवम को यहां बैठा देते हैं। और ये किसका नेबर है, सॉरी, इसके जो दोनों नेबर हैं ये किस डायरेक्शन में देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं। ये लो नॉर्थ में कर दिया। आगे बढ़ो। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन शिवम एंड सुनीता। शिवम सुनीता के बीच में ओनली 1 पर्सन है। लाइन नंबर 2 को ध्यान से देखो, क्या शिवम और सुनीता के बीच में ओनली 1 पर्सन आ सकता है, नहीं आ सकता। लाइन नंबर 2 आपकी गलत और लाइन नंबर 1 आपकी सही। शिवम यदि यहां पर है तो दोस्तों यहां पर मैं सुनीता को बैठा दूं तो शिवम और सुनीता के बीच में एक पर्सन आ चुका है। नेक्स्ट, सुनीता फेसेस सेम डायरेक्शन एज साक्षी। साक्षी जहां देखेगी वहीं सुनीता देखेगी। साक्षी साउथ में देखती है तो सुनीता भी साउथ में देखेगी। नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सोनू फेस अपोजिट डायरेक्शन। सोनू के निकटतम पड़ोसी अपोजिट में है, यानी एक पड़ोसी यदि नॉर्थ में होगा तो दूसरा साउथ में होगा। तो सोनू के दोनों पड़ोसी देखो जरा, सोनू का एक पड़ोसी जो सुनीता है ये साउथ में है, तो दूसरा पड़ोसी जो शिवम है ये नॉर्थ में हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस अपोजिट डायरेक्शन। अब सुनीता एक एंड पर है और ये साउथ में है, तो दूसरा जो पर्सन, ये दूसरा एंड वाला जो पर्सन होगा ये किधर होगा, नॉर्थ में होगा, क्योंकि इसने बोला है ना एंड्स पर जो बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। शुभम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ शिवम। शुभम है ना शिवम के अपोजिट डायरेक्शन में है। दोस्तों शिवम आपका नॉर्थ में है तो शुभम आपका साउथ में आएगा। यदि शुभम साउथ में है तो शुभम को यहां नहीं बैठा सकते, तो फिर फाइनली मैं शुभम को बैठा देता हूं यहां पे, और ये हो जाएगा साउथ में इस प्रकार से, और जो बचा हुआ पर्सन है वो आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे। और इस प्रकार से क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। अब बारी है किसकी, क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ स्नेहा। स्नेहा के दाईं ओर तीसरा कौन है। स्नेहा का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है, तो इसका राइट और लेफ्ट रिवर्स करना है। तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा। एक्चुअल में इधर हमारा लेफ्ट है, लेकिन स्नेहा का चेहरा भी तो साउथ में है ना, तो इधर राइट होगा। 1 2 3 सोनू आएगी, यानी स्नेहा के राइट में थर्ड सोनू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुनीता के लेफ्ट को दूसरा कौन है, सुनीता के लेफ्ट में दूसरा कौन है। सुनीता का चेहरा साउथ में है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो 1 और 2 शिवम है, तो शिवम का मतलब क्या आंसर आ जाएगा, शिवम का मतलब आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट साइड ऑफ सृष्टि। अब देखो जो हमने है ना अभी तक जितना भी हमने इंफॉर्मेशन को पढ़ा उसमें सृष्टि का नाम कहीं भी नहीं आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट पोजीशन हमने खाली छोड़ी थी वो सृष्टि की थी। तो सृष्टि के राइट में कितने लोग हैं ये पूछा जा रहा है। देखो ये जो लास्ट पोजीशन हमने खाली छोड़ी थी यहाँ, ये किसकी जगह है, सृष्टि की जगह है। अब सृष्टि का चेहरा यदि उत्तर दिशा में है तो इसका राइट इधर होगा, क्योंकि हमारा राइट इधर होता है। ठीक है, उत्तर दिशा में
सृष्टि का राइट, हमारा राइट बिल्कुल एक जैसा होगा, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो इसके राइट में एक भी पर्सन नहीं है, इसके राइट में तो एक भी पर्सन नहीं है, तो 0% है, 0% है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक बार के लिए मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं ताकि आपको सवाल पूरी तरीके से फुल स्क्रीन पर दिखाई दे, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि सवाल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट नजर आ रही है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो एक बार वीडियो को आप पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल को जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है सोल्यूशन की, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैं एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेता हूं। चलिए, जैसा कि अब मैंने अपना वीडियो ऑन कर लिया है और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो देख ही लो एक बार। जॉनसन, रिकी, कुक, डिमॉन, क्रिश, रूट, पीटर, मैथ्यू। ठीक है, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन equidistant from each other but not necessarily in the same order. Some of them are facing north while some of them are facing south. ठीक है, अब यहां तक देखो, इसने यही बोला है कि मतलब सेम डायरेक्शन में यदि कोई पर्सन फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब एक पर्सन नॉर्थ में तो दूसरा भी नॉर्थ में, और वाइस वर्सा। और यदि अपोजिट डायरेक्शन बोलता है, विपरीत दिशा बोलता है, तो एक यदि नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होगा, और वाइस वर्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक 8% है, यस 8% है, तो 8% की एक लाइन अरेंजमेंट बनाते हैं। आई थिंक दोस्तों इतना क्लियर नहीं है आपको शायद ये, तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कलर लेते हैं अब, 1 सेकेंड, चलिए पर्पल कलर लेते हैं। ओके, ये भी इतना विजिबल नहीं है। ओके, वाइट कलर ही ठीक है मेरे हिसाब से, वाइट ही ठीक है। चलिए, तो 8 लोगों का अरेंजमेंट बनाना है सबसे पहले तो। क्या बोलता है देखो, जॉनसन फेसेस नॉर्थ, जॉनसन नॉर्थ में है। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट साइड ऑफ जॉनसन, जॉनसन के राइट में केवल 2 लोग हैं। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जॉनसन को यदि मैं इस जगह पर फिक्स कर दूं, ठीक है, उसका चेहरा यदि मैं नॉर्थ में कर दूं, नाउ यू कैन सी कि जॉनसन का चेहरा उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में है, तो उसके राइट साइड में आप देखिए जरा 2 ही लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आपसे कहता है रिकी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन, रिकी जॉनसन के लेफ्ट को थर्ड है, 1 2 3, रिकी यहां पे आएगा। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन रिकी एंड रूट, रिकी और रूट के बीच में केवल एक पर्सन है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि रूट हमारा यहां पे आ जाए, तो चलो बैठा ही देते हैं, और एक रूट है ना यहां भी आ सकता है, तो फिर नीचे वाला जो लाइन अरेंजमेंट है इसका यूज कर ही लेते हैं। यहां पे बैठाते हैं किसको, जॉनसन को, 1 2 3 रिकी आ जाएगा यहां पे, और रूट को बैठा देते हैं यहां पे। रूट सिट्स टू द इमीडिएट राइट साइड ऑफ क्रिश, रूट है ना क्रिश के इमीडिएट राइट में है, तो लाइन नंबर 2 में क्रिश को मैं यहीं बैठाऊंगा, और इसके इमीडिएट राइट में यदि रूट है तो क्रिश का चेहरा मुझे किधर करना पड़ेगा, साउथ में करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि क्रिश का चेहरा साउथ में है, और इधर की तरफ यदि मैं चलता हूं तो एक्चुअल में इधर लेफ्ट होता है, लेकिन क्रिश का चेहरा साउथ में है तो इधर क्या होगा, राइट होगा। तो क्रिश के इमीडिएट राइट में रूट बैठा है, और लाइन नंबर 1 में क्रिश को मैं यहां बैठाता हूं, और इसका चेहरा मैं उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में करता हूं। नाउ यू कैन सी कि क्रिश का चेहरा उत्तर दिशा में है, और यदि मैं ऐसे जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं राइट जा रहा हूं, तो क्रिश के राइट में कौन बैठा है, रूट बैठा है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने क्या बोला हमसे, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्रिश एंड मैथ्यू, क्रिश मैथ्यू के बीच में एक पर्सन है, तो लाइन नंबर 1 में मैथ्यू सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और लाइन नंबर 2 में मैथ्यू सिर्फ यहीं पे आ सकता है। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ रिकी फेस सेम डायरेक्शन,
रिकी के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है। लाइन नंबर 2 में रिकी का एक पड़ोसी क्रिश साउथ में है, तो दूसरा पड़ोसी मैथ्यू साउथ में जाएगा। लाइन नंबर 1 में रिकी का एक पड़ोसी क्रिश नॉर्थ में है, तो मैथ्यू भी नॉर्थ में जाएगा। कुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट, कुक है ना रूट के लेफ्ट को थर्ड है, तो लाइन नंबर 1 में आप ये देखिए कि कुक बैठ कहां सकता है। पहली बात तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुक और रूट के बीच में कितने लोग आएंगे। मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन कई बार बताई है कि यदि कुक रूट के लेफ्ट को थर्ड है तो कुक और रूट के बीच में 2 पर्सन आएंगे। यदि कुक रूट के लेफ्ट को फोर्थ है तो कुक और रूट के बीच में 3 पर्सन आएंगे। यदि कुक रूट के लेफ्ट को फिफ्थ है तो इसका मतलब कुक और रूट के बीच में 4 पर्सन आएंगे, तो यहां पर 2 पर्सन होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं कुक को है ना लाइन नंबर 1 में सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं, और लाइन नंबर 2 में क्या मैं कुक को कहीं बैठा पाऊंगा? आप कहोगे नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि रूट यहां है, 2 का गैप लगाते हैं तो यहां तो मैथ्यू आ रहा है, कुक आ ही नहीं सकता। इसका मतलब लाइन नंबर 2 आपकी गलत है और लाइन नंबर 1 आपकी सही है। ठीक है, लाइन नंबर 1 आपकी सही है। अब इसने बोला क्या था सॉरी दोस्तों, कुक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रूट, रूट के लेफ्ट को थर्ड नंबर पे कुक होना चाहिए। तो बताओ जरा, रूट का चेहरा यदि मैं साउथ डायरेक्शन में कर दूं तो इसके यदि इधर मैं चलता हूं तो इसका मतलब इधर एक्चुअल में राइट होता है, लेकिन रूट का चेहरा साउथ में है तो इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो रूट के लेफ्ट को थर्ड नंबर पे कौन आ गया? कुक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है रिकी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज जॉनसन, रिकी है ना जॉनसन के अपोजिट डायरेक्शन में है। जॉनसन यदि नॉर्थ में है तो रिकी आपका साउथ में होगा, रिकी आपका साउथ में होगा। नेक्स्ट, पीटर डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, पीटर लाइन के किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, तो इसका मतलब फिर हमारा जो पीटर होगा वो आएगा इस जगह पर। डिमोन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्रिश, डिमोन है ना क्रिश की सेम डायरेक्शन में है, क्रिश दोस्तों नॉर्थ में है, तो डिमोन हमारा यहां पे आ जाएगा और किस डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट, बोथ पीटर एंड कुक फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैथ्यू, पीटर और कुक मैथ्यू के अपोजिट डायरेक्शन में है। मैथ्यू दोस्तों आपका नॉर्थ में है, तो पीटर और कुक आपके किस डायरेक्शन में जाएंगे? साउथ में जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए करेंगे हम इतना ही, और इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें और भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।